लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा के हमरा यूरोप रवाना हो चुके हैं और यूरोप के दौरे के नताइज क्या सियासी कोई नताइज पाकिस्तान पे पड़ सकते हैं या इसका ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि इसके बाद क्या नए तब्दीलियां पाकिस्तान में रोनुमा हो सकती हैं? देखिए, सियासत में बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और मेरा ख्याल है कि उसमें जो एक बात इमरान खान साहब के हवाले से और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीडीएम के हवाले से कल की थी, उसी की कंटिन्यूशन आगे चल रही है। और उसमें अब इमरान खान साहब का 26 तारीख को इस्लामाबाद उनकी आमद है, या रावलपिंडी या इस्लामाबाद जैसे भी होता है, और उसमें वो स्ट्रेटजी अपनी जो है वो नई सामने लेकर आएंगे जैसे भी है जी। क्या वो अर्ली इलेक्शंस, फौरी तौर पे इलेक्शंस ले पाएंगे हुकूमत से, ये अब देखते हैं आने वाले दिनों में। मुज़ाकरात शुरू हैं पॉलिटिकल साइड पे और शुरू हो जाएंगे मज़ीद, लेकिन ये है कि क्या नतीजा उसका यहाँ पे आने के बाद इलेक्शन कॉल करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे, मेरा ख्याल है नहीं। ठीक है, फौरी तौर पर इलेक्शंस का वो ऐलान नहीं करेंगे, ना हुकूमत करेगी, वो एक बातचीत का सिलसिला आगे चलेगा। लेकिन ये है कि वो मतलब कोई भी खान साहब, मैंने आपसे कल भी बात की थी ना कि इसकी कैलकुलेशन जो है ना कि आपने आखिर में क्या गेन किया, तो वो पॉपुलैरिटी पे तो बहस नहीं है जी सर, पॉपुलैरिटी इशू है ही नहीं। हम अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे हम फर्ज करें, हम कहते हैं कि मजहबी जमातें हैं, बड़ी पाकिस्तान की बड़ी मजहबी जमातें हैं, तो उनके इज्तिमात जो हैं वो लाखों की तादाद में आपको उनके इज्तिमात, लेकिन इलेक्शन में उनका वोट, उसकी बहुत से उसकी वजूहात होती हैं। और उनमें से एक वजह जो है हमेशा, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि उसमें एक वजह जो है वो ये भी होती है हमेशा कि जो भी गवर्नमेंट आए तो वो हुकूमत के अंदर, हुकूमत की अपनी जो है ना वो सेंसिटिविटीज़ हैं। यानी जमात इस्लामी, मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी अगर जो है वो सूबों में उनकी हुकूमत है, उनके सेनेटर्स हैं, उनके एमपीज़ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो मरकज़ में शायद जमात इस्लामी हुकूमत इसलिए ना बना पाए, उसकी वजह ये नहीं कि उनके पास मतलब लोग, मैं एक आइडियल उस हवाले से अपने अपने बात कर रहा हूँ, क्योंकि जमात इस्लामी का फिर पूरा जो एक नजरिया है, पूरी जो थ्योरी है, वो इस सिस्टम के साथ कोलाइड करेगी बुरी तरह। मतलब ये वही सूरत हाल बन जाएगी जो मोहम्मद मुर्सी के साथ हुई थी इजिप्ट के अंदर, कि वर्ल्ड बैंक से कैसे डील करना है, आईएमएफ से कैसे डील करना है। ठीक है, मैं वाशिंगटन में था जब ये डेलीगेशन आया था मोहम्मद मुर्सी का वहाँ पे, तो वहाँ पर एक इशू था कि कैसे मतलब है कि अखवान के साथ ज़ाहिर है, और वहाँ पर अखवान के साथ और दुनिया, तो एकदम जो है ना वो इशू ये होता है कि उसको फिर आगे कैसे, मतलब आपने इस सिचुएशन में जो दुनिया है, जो मुल्क है, जो सिस्टम है, उसमें आपने कैसे आगे चलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो उसमें यह है कि उसमें अब खान साहब की अपनी इलेक्शन कैसे कॉल करते हैं, क्या दबाव बढ़ा सकते हैं, कैसे, वो अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं। और इसी दौरान एक साइट के ऊपर जो कहते हैं ना पैक्ट ट्रैक डिप्लोमेसी साइट पे शुरू हो गई है, ये हो जाएगी, हो चुकी है आप समझें, और वो डिप्लोमेसी जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे शुरू होगी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश गालिबन जरूर होगी कि ये पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं ये आपस में खुद बैठे। और बाकी यह है कि अब यहां पर वो खामोशी से बैठ के सबका जो है ना कैथारसिस करने का, लेसन्स लर्नड कि आखिर क्या हुआ, आज नहीं, इस बाद में बात करूंगा मैं किसी दिन कि क्या हुआ आखिर एक साल पहले, अक्टूबर 2021 और ये है नवंबर 2022, आखिर क्या हुआ कि उस वक्त ही एक तकरूरी जिसमें खंदकें खुद गई थी, जिसमें खान साहब सऊदी अरब चले गए थे, जिसमें पता नहीं क्या कुछ, उससे लेके अब तक क्या हुआ है, और उससे पहले, और ये क्या क्या वजूहात क्या हुई हैं, ये इसको कहते हैं ना कि मतलब क्या वजूहात हुई हैं कि जिसकी बुनियाद पे खान साहब की हुकूमत दरमियान में गिरी, और मतलब गैर मुतवक्को तौर पे, मतलब है कि आप सोचें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और सारी क्या, तो लेसन्स लर्न वाली बात होती है ना कि उसको बैठ के कैथारसिस के क्या हुआ। ठीक है, और सकून.com के साथ ये क्या हुआ, और आगे
ये जो मैसिव पॉपुलैरिटी है खान साहब की, मैसिव, इसको इलेक्शन में ले जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कैसे वापस लाना है, ये स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इलेक्शन के थ्रू। अब उसमें जो है तो ये तो सियासी पॉलिटिकली कोई ये जो सारा दिन बात चलती रही आज के समरी आई है, समरी कहाँ गई, समरी क्या हुआ। समरी मैंने पहले भी कहा था कि वो ऐसे कोई ट्रक के ऊपर या रिक्शे के ऊपर बैठ के फटाफट इधर है उधर है किधर है कहाँ है कैसे है क्या है। आप समझें कि तमाम मामला तकरीबन जो भी हैं, यानी मैंने आज चेक किया प्राइम मिनिस्टर हाउस से और जो लोग कनेक्टेड हैं टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट उनसे, तो मुझे कहीं पर कोई बेचैनी नजर नहीं आई सवाए इसके कि ऐलान नहीं हुआ। मतलब एक बिल्कुल सुकून.com है, यानी मामला सारे तकरीबन जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हैं, और मैं तो मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि जो भी तब्दीली आए वो अफराद से ज़्यादा मुल्क के लिए और रियासत के लिए अच्छी हो। और ये जो मतलब ये हिजान ख़त्म हो, ये किसी तरह से एक मतलब मुल्क आगे की तरफ बढ़े, और हम जिस ये जो भंवर में फंसे हुए हैं पिछले कई दिनों से या कई, मतलब एक सुकून आए, ताकि उसके नतीजे में लोगों को समझ तो आए कि यार कल या परसों या हफ्ते के बाद हमने करना क्या है, ये पता ही ना हो कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब इस तरह एक सुकून आ जाए, एक इस्तेकाम। तो मेरे ख्याल से मुल्क उस तरफ जा रहा है, मुल्क उस तरफ जा रहा है। थोड़ा सा शायद वो टर्मोइल आए दरमियान में, लेकिन ग्रेजुअली फिर वो होता है ना कि इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, रिफॉर्म्स क्या होंगी, कैसे होंगी, फिर आगे बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। ठीक है। और वो बात जो है वो पीटीआई की तरफ से भी कई मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब ने या फवाद चौधरी साहब ने किसी ने कहा कि सियासत में हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होते हैं, उधर से भी सादिक साहब और बाकी लोग कह रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली जो है ये मामला हल होंगे, तो ये हिजान जो है ये दम तोड़ जाएगा अगले, अब किसी भी एनी टाइम, आज नहीं तो कल, ये तकर्री हो गई। अच्छा, अब इसमें जो है वो आगे फिर जो मैंने बात की थी कि व्हाट, इसके बाद क्या, हम तो इसकी बात की मुमकिनात पे कल बात कर रहे थे ना, कि इसके बाद जो है वो पीडीएम के अंदर इस तमाम प्रोसेस में खामोश, पीडीएम में नहीं, हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान खामोश से एक क्रैक्स मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसके बाद चूंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन जब भी होगा, वो चाहे जब भी होगा, इलेक्शन ईयर तो स्टार्ट हो गया ना, और ये तकर्री हो गई आम तरीन। तो अब इसके बाद जो है वो है कि अब इलेक्शंस में कैसे जाना है और किस तरह से जाना है। और उससे पहले इमरान खान साहब जो हुकूमत, ये आज जो बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, हुकूमत बहुत सारे मुकदमात कायम करने जा रही है इमरान खान साहब पे, बहुत सारे मुकदमात कायम हो रहे हैं। अब हुकूमत कायम कर रही है, नैब कर रही है, क्या कर रही है, इमरान खान साहब की जो पार्टी रहनुमा है उन पे। अच्छा, मैंने जो बात पूछा कि क्या पार्टी रहनुमाओं पे हो रहे हैं या इमरान खान साहब पे हो रहे हैं, कि इमरान खान साहब पे भी हो रहे हैं, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ना कि यदि तकर्री हो जाए तो फिर इमरान खान से निपटेंगे, तो ये जुमला उनका पड़ा, इसके पीछे पूरी वर्किंग है। तो अब वो जो मुकदमात कायम होंगे वो बड़े मैसिव मुकदमात हैं, मैसिव, मतलब वो कोई तोशाखाना या मतलब वो बड़ी, उसमें पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ, कुछ लोगों का तो मैं सुन के आज हैरान हुआ हूँ, मतलब हाउसिंग सोसाइटीज, ऑयल रिफाइनरीज, उधर ह्यूज कामों में लोग जो है ना, 10 साल 8 साल का जो था सिलसिला कि हमने रहना है, तो उसमें वो पता नहीं किस तरह से, मैं तो परेशान हुआ हूँ सुन के कि बहुत से रहनुमा, और मेरे अब ये इसको कैसे ये कैसे खुलते हैं मामला। लेकिन हुकूमत पूरी इस वक्त जो है वो पुश करेगी इस बात को कि मुकदमात कायम हो खान साहब पे, और खान साहब के जो आसपास उनकी जो और क्या खान साहब को इन बातों का इदराक है? खान साहब को मेरे ख्याल से इदराक है, होना भी चाहिए। ठीक। और खान साहब को उसकी वजह यह है कि होना चाहिए इदराक, ठीक है। और बाकी तो फिर देखें
कि आगे मामला किस तरह बढ़ते हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके क्या मामला चले कैसे। सियासी तौर पर तो स्टेबिलिटी इंशाल्लाह जो एक्सपेक्टेड है हम देख सकेंगे, अल्लाह अल्लाह ने चाहा। लेकिन डॉक्टर साहब सियासी माशी मामलात भी तो हैं सियासत के अलावा, उसके हवाले से माशी हुकूमत क्या मामला कर रही है? ठीक, मेरा ख्याल देखें, माशी मामला तो अब मुझे नहीं पता कि क्या जादू की छड़ी निकलेगी जेब से। मुझे तो इनका कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। मैंने आपसे कल भी बात की थी ना कि आपके रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं, आपकी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो रही है, आईएमएफ के साथ मामलात अटक गए हैं जाके। मतलब आप कैसे आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे, मजीद कितना नचोड़ेंगे। फिर ये आपके जो सफ़ेद हाथी खड़े हैं मुल्क में बड़े बड़े, जो जो जिनको प्राइवेटाइज करना था, मतलब ये करेंगे प्राइवेटाइज, कैसे करेंगे। मतलब मुझे अभी तक, यानी ये मैंने आपसे कहा ना कि ये जो तैनाती हो जाए ना, उसके बाद फिर पिक्चर सामने आएगी कि ये पॉलिटिकल ग्राउंड पे क्या हो रहा है।